प्राण दे देंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। मुगलों के शासनकाल में सरहिंद के नवाब वजीर खान ने अल्प आयु के दो वीर बालकों को अपने दरबार में पेश करने का आदेश दिया। इन बालकों ने सभा में पहुंचते ही बिना किसी डर के जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल का जोर से जयकारा लगाया। दोनों बालकों को वजीर खान ने इस्लाम धर्म कबूल करने को कहा। उन दोनों को वजीर खान के सामने सिर झुकाकर सलामी देने के लिए कहा गया। सिर ऊंचा कर निडरता से दोनों ने यह उत्तर दिया, हम अकाल पुरख और अपने गुरु पिता के सिवाय किसी अन्य के सामने सिर नहीं झुकाते। हमारी लड़ाई अन्याय, अधर्म और अत्याचार के खिलाफ है। हम तुम्हारे इन अत्याचारों के विरोध में अपने प्राण दे देंगे, परंतु झुकेंगे नहीं। ये वीर बालक सिखों के दशम गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी के दो नन्हे वीर पुत्र साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह थे। सरहिंद के नवाब वजीर खान ने पहाड़ी राज्यों के शासकों के साथ मिलकर गुरु गोविंद सिंह से अपील की थी कि वे आनंदपुर किला छोड़ दें तथा कुरान और गौ माता की कसम खाकर उन्हें आश्वासन दिलाया कि वे उन पर हमला नहीं करेंगे। गुरु गोविंद सिंह जी ने वजीर खान की इस शर्त को स्वीकार किया और आनंदपुर किला खाली करके अपने परिवार के साथ सिरसा नदी की ओर बढ़ने लगे। परंतु वजीर खान अपने वादे से पलट गया और जब उन्होंने किला छोड़ा तो धोखे से गुरु गोविंद सिंह के परिवार पर हमला किया। सिरसा नदी पर उनका परिवार बिछुड़ गया, जहां बड़े पुत्र वीर अजीत सिंह और वीर जुझार सिंह गुरुजी के साथ चले गए और छोटे पुत्र जोरावर सिंह और फतेह सिंह गुरु माता गुजरी देवी के साथ रह गए। उन्हें किसी भी रास्ते का पता नहीं था। रास्ते में उन्हें गंगू मिला, जो किसी समय गुरुजी के महल में नौकर था। उसने बड़ी चालाकी से माता गुजरी देवी को यह दिलासा दिलाया कि वह उनका परिवार के साथ पुनर्मिलन करवा देगा। उसके बाद वे उसके घर में रुक गए। गंगू ने लालच में आकर वजीर खान को उनके बारे में उसके यहाँ ठहरने की सूचना दी, जिसके बदले में वजीर खान ने उसे सोने की मोहरें भेंट के रूप में दी। इस प्रकार वजीर खान ने तुरंत ही तीनों को गंगू के घर से हिरासत में ले लिया और उन तीनों को रात भर ठिठुरती ठंड में महल के सबसे ठंडे स्थान बुर्ज पर रखा। अगले दिन गुरुजी के दोनों वीर पुत्रों को वजीर खान के सामने पेश किया गया, जहां भरे दरबार में उन्हें धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर किया जाने लगा। परंतु दोनों ने भरी सभा में वजीर खान की उपस्थिति में यह कहा, हम आपकी बात मानकर अपने दादा की कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाने देंगे। यदि हमने सिर झुका दिया तो अपने दादा को क्या जवाब देंगे, जिन्होंने धर्म के नाम पर अपना सिर कलम करवाना उचित समझा, परंतु वे झुके नहीं। यह देखकर सब अचंभित हो गए। वजीर खान यह सुनकर बौखला गया। वजीर खान की सभा में इतनी हिम्मत कोई नहीं कर सकता था। दोनों वीर बालकों को डराकर धमकाकर धर्म कबूल करने के लिए दबाव डाला गया। यहाँ तक कि उन्हें अनेक प्रलोभन दिए जाने लगे, परंतु वे अपने निर्णय पर अटल रहे। अब वजीर खान उन पर आग बबूला हो गया और अपने काजी को बुलाकर उन्हें जिंदा दीवार में चुनवाने की सजा सुनाई। जब उनको दीवार में चुनवाना आरंभ किया, तब वे जपू जी का पाठ करने लगे और दीवार पूरी होने के बाद अंदर से जयकारा की आवाज आने लगी। कुछ समय बाद वे दोनों अभी भी जिंदा है या नहीं, यह देखने के लिए दीवार को तोड़ दिया गया, परंतु अभी तक दोनों की सांसें
चल रही थीं। मुगलों की क्रूरता अपने चरम पर थी। उन्होंने बड़ी बेरहमी और निर्दयता से उन दोनों वीर बालकों को मौत के घाट उतार दिया। उन दोनों वीर बालकों का गला काट दिया। बाद में जब गुरु माता गुजरी देवी को अपने पौत्रों की शहीदी का पता चला तो उन्होंने अरदास की और अपना शरीर त्याग दिया। ये नन्हे वीर अपनी अतुलनीय वीरता और साहस का परिचय देते हुए अंतिम सांस तक अपने निर्णय पर अडिग रहे तथा अपने धर्म की रक्षा एवं आन बान और शान के लिए दृढ़ निष्ठा का पालन करते हुए अकाल पुरख की गरिमा को गौरवान्वित कर वीर गति को प्राप्त हुए। उनकी इस गरिमामयी शहादत के लिए हम उनको कोटि कोटि नमन करते हैं।